बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र का अध्याय 3, डैनियल के ग्रंथ का अध्याय 14 और स्रोत ग्रंथ का 107 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3, अंतिम दिनों का अधर्म। तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और पर निंदक होंगे। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलास के पुजारी बनेंगे। वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग घरों में छिपे छुपे घूमते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं, जो सदा सीखना चाहती हैं किंतु सच्चाई के ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जिस तरह यथ्रेस और यूब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विश्वास कच्चा है, किंतु इन्हें सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि मूसा के विरोधियों की तरह इनकी मूर्खता भी सब पर प्रकट हो जाएगी। तुम मेरी शिक्षा, आचरण, उद्देश्य, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम और धैर्य से अच्छी तरह परिचित हो। तुम जानते हो कि अंतकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझ पर क्या क्या अत्याचार हुए और मुझे कितना सताया गया। मैंने कितने अत्याचार सहे, किंतु ईश्वर सब में मेरी रक्षा करता रहा। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। किंतु पापी और धूर्त लोग दूसरों की ओर अपने को धोखा देते हुए बदतर होते जाएंगे। तुम्हें जो शिक्षा मिली है, तुमने जिसमें विश्वास किया है, उस पर आचरण करते रहो। याद रखो कि तुम्हें किन लोगों से यह शिक्षा मिली है और यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचारण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। डैनियल का ग्रंथ अध्याय 14, बेल देवता की पुजारी। राजा अस्तयागोस अपने पितारों से जा मिला और फारसी सिरुस उसके राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। डैनियल उस समय राजा का मंत्री और उसके सब मित्रों में अधिक प्रतिष्ठित था। बाबुलवासी एक बेल देवता नामक मूर्ति की पूजा करते और उसे प्रतिदिन 12 मन मैदा, 40 भेड़े और 6 मटके अंगूरी चढ़ाया करते थे। राजा को भी उसमें आस्था थी और वह प्रतिदिन उसकी पूजा करने जाया करता था, किंतु डैनियल अपने ईश्वर की ही पूजा करता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम बेल देवता की पूजा क्यों नहीं करते? उसने उत्तर दिया, मैं हाथ की बनाई मूर्तियां की पूजा नहीं करता।
मैं तो जीवंत ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टा और जिसका अधिकार सारे शरीरधारियों पर है उसकी पूजा करता हूँ। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम बैल देवता को जीवंत ईश्वर नहीं मानते? क्या तुम वे नहीं देखते कि वह प्रतिदिन कितना खाता पीता है? तब डैनियल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा धोखा मत खाइए, वह तो भीतर से मिट्टी और बाहर से कांसा है। उसने ना तो किसी को कुछ खाया है और ना पिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने पुजारियों को बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि यह भोजन कौन खाता है तो तुम्हें मरना होगा, और यदि तुम यह प्रमाणित कर दोगे कि स्वयं बेल देवता उसे खाता है तो डैनियल को मरना होगा, क्योंकि उसने बेल देवता का उपहास किया है। तब डैनियल ने राजा से कहा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही हो। अपनी पत्नियों और बच्चों के अतिरिक्त बेल देवता के पुजारियों की संख्या 70 थी। इसके बाद राजा डैनियल के साथ बेल देवता के मंदिर पहुंचा। बेल देवता के पुजारियों ने कहा, देखिए, जब हम लोग बाहर चले जाएं, तब राजा आप भोजन मेज पर रखें, अंगूरी को मिलाकर रख दें और फिर दरवाजा लगाकर उस पर अपनी मोहर वाली अंगूठी की मुद्रा लगा दें, और सवेरे जब आप वापस आएं और यह ना पाएं कि बैल देवता सब कुछ खा गया है तो हमें मार डालें, नहीं तो डैनियल को जो हमारी निंदा कर रहा है। वे निश्चित थे, क्योंकि उन्होंने मेज के नीचे गुप्त द्वार बना रखा था। उसमें से वे अंदर चले जाया करते और चढ़ाई सामग्री लेकर खा लिया करते थे। उनके बाहर निकलने पर राजा ने भोज्य सामग्री बैल देवता के सामने रख दी। इसके बाद डैनियल ने अपने सेवकों के द्वारा राख मंगवाकर केवल राजा की ही उपस्थिति में उसे सारे मंदिर में छितरा दिया। बाहर निकलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, उस पर राजा की मोहर वाली अंगूठी की मुद्रा लगा दी और चले गए। रात में पुजारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हमेशा की तरह आए और सब कुछ खा पी लिया। दूसरे दिन राजा बड़े सवेरे जग आया। डैनियल भी उनके साथ था। राजा ने पूछा, डैनियल, मोहरें टूटी तो नहीं है? उसने उत्तर दिया, नहीं टूटी नहीं है राजन। कीवड़ खुले तो राजा ने मेज की ओर देखा और उच्च स्वर से बोला, बैल देवता तू महान है, तेरे संबंध में कोई धोखे की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु डैनियल हंसा और उसने यह कहते हुए राजा को अंदर जाने से रोक लिया। जरा फर्श की ओर तो ध्यान दीजिए, देखिए कि ये पद चिन्ह किनके हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के पद चिन्ह देख रहा हूँ। इस पर राजा बहुत कुपित हुआ और उसने उनकी पत्नियों और बच्चे सहित पुजारियों को गिरफ्तार करवाया। उन्हें उन गुप्त द्वार को बतलाना पड़ा जिनमें से आकर वे मेज पर रखी चीजें खाते थे। इस पर राजा ने उन्हें मरवा डाला और बेल देवता की मूर्ति डैनियल को सौंप दी। डैनियल ने उसे तथा उसका मंदिर नष्ट करा डाला। पंखदार सर्प का विनाश। वहाँ एक बड़ा पंखदार सर्प भी था जिसकी बाबुल के निवासी पूजा करते थे। राजा ने डैनियल से कहा, तुम इस विषय में यह नहीं कह सकते हो कि यह देवता जीवंत नहीं है, इसलिए इसकी पूजा करो। पर डैनियल ने कहा, मैं अपने प्रभु ईश्वर की ही पूजा करता हूँ, क्योंकि वही जीवंत ईश्वर है। राजन, आप मुझे अनुमति दे तो मैं इस सर्प को बिना तलवार या डंडे के ही मार डालूंगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। इस पर डैनियल ने डामर, चर्बी और केशों को एक साथ उबाला और उनके लड्डू बनाकर उन्हें सर्प के मुंह में डाल दिया। उन्हें खाकर सर्प फूलकर फट गया। तब उसने कहा, देखिए आप किसकी पूजा करते रहे हैं। जब बाबुल निवासियों ने ये बातें सुनी तो वे क्रोध से उबल पड़े और राजा का विरोध करने लगे। राजा यहूदी बन गया है, उसने बेल देवता को नष्ट कर डाला, सर्प को मरवा दिया और पुजारियों का वध कराया। इसलिए वे राजा के पास जाकर कहने लगे, डैनियल को हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम परिवार सहित आपको मार डालेंगे। जब राजा ने उनका आग्रह सुना तो उसने विवश होकर डैनियल को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने उसे सिंहों के खड्ड में डाल दिया, जहां वह 6 दिन पड़ा रहा। उस खड्ड के 7 सिंह थे। रोज उन्हें 2 आदमी और 2 भेड़ें दी जाती, किंतु इस बीच वे नहीं दी गईं, जिससे वे डैनियल को ही फाड़ खाएं। उसी समय यहूदिया देश में हबक्कुक नाम का एक नबी रहता था। उसने एक बर्तन में शोरबा और रोटी का चूरमा बना लिया था और उसे लुनेरों के पास खेतों में ले जा रहा था। तभी प्रभु के एक दूत ने हबक्कुक से कहा, अपने पास का यह भोजन बाबुल के सिंहों के खंड में डैनियल के पास ले जाओ।
हबक्कूक ने कहा, स्वामी, मैंने तो कभी बाबुल देखा ही नहीं और ना उस खड का मुंह, ना उस खड को मुझे पता है। तब प्रभु के दूत ने उसे सिर की चोटी पकड़ ली और उसके सिर के केश पकड़कर उसे अपनी पावन शक्ति के झोंके से ले जाकर बाबुल के खड के पास छोड़ दिया। हबक्कूक ने पुकारा, डैनियल, डैनियल, यह भोजन लो जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा है। डैनियल ने कहा, ईश्वर, तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता। डैनियल उठकर खाने लगा। ईश्वर के दूत ने हबक्कूक को फिर उसके स्थान पर पहुंचा दिया। 7वें दिन राजा डैनियल के लिए शोक मनाने वहां पहुंचा, किंतु जब उसने खड के पास जाकर अंदर दृष्टि डाली तो देखा कि डैनियल बैठा है। इस पर वह जोर से चिल्ला उठा, डैनियल के प्रभु ईश्वर, तू महान है और तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फिर उसने उसे बाहर निकालने की आज्ञा दी और उन लोगों को जो उसे मिटा डालना चाहते थे उसे खड में डलवा दिया। उसकी आंखों के सामने ही वह तुरंत निगल लिए गए। स्रोत ग्रंथ स्रोत 107। ईश्वर संकट से मनुष्य का उद्धार करता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग ये कहते रहे जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। वह उन्हें सीधे रास्ते से ले गया और वे बसे हुए नगर तक पहुँचे। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया। वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं रहा। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला। उसने उनके बंधन तोड़ डाले। वे प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोहे की अर्गलाएं के टुकड़े कर डाले। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वह अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य किया और कब्र से उनका उद्धार किया। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे। वे महासागर के उस पार व्यापार करते थे। उन्होंने प्रभु के कार्य देखे, सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। उसके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरी। संकट में उनका साहस टूट गया। वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लड़खड़ाते थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गईं। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। वह प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए।
वे सभी सभा में उसे धन्य कहें और बड़े बूढ़ों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह निवासियों के अधर्म के कारण नदियों को बंजर भूमि, जल स्रोतों को सूखी जमीन और उपजाई भूमि को लवण कक्ष बना देता है। वह मरुभूमि को जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। वहाँ वह भूखों को बसाता है और वे उससे अपने लिए नगर बनाते हैं। वे खेत बोते, दाख बारी लगाते और उनसे अच्छी फसल पाते हैं। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती है। वह उनके पशुधन का हास नहीं होने देता। बाद में उनकी संख्या घट जाती है और वे अत्याचार, विपत्ति और दुख के कारण दब जाते हैं। वह उनके शासकों को नीचा दिखाता और उन्हें पथ विहीन बंजर भूमि में भटकाता है। किंतु वह दरिद्रों का दुख दूर करता और उनके परिवारों को झुंड की तरह बढ़ाता। धर्मी यह देखकर आनंदित होते हैं और विधर्मी का मुंह बंद हो जाता है। जो बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दे और प्रभु की अनुकंपा का मनन करे। तिमुती के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस अंतिम समय लोगों के स्वभाव के रीति के बारे में बता रहे हैं, जो खुदगर्ज होंगे, पैसे से प्रेम, अहंकारी, माता पिता की आज्ञा ना सुनने वाले, आधार्मिक, जो अच्छा है उससे घृणा करने वाले, जो भोग विलास पसंद करते, धार्मिक दिखते हैं लेकिन हृदय से नहीं होंगे। संत पौलुस बोल रहे हैं कि इन लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग स्त्रियों को भी बहकाते हैं उनको उनके रास्ते पर चलने के लिए। आज के समय जो अबॉर्शन हो रहा है, जिसको ये सही मानते हैं, यह मूसा के समय मिस्र में जिन्होंने मूसा की तरह छड़ी से सांप को बनाया, जो सत्य के विरुद्ध खड़े होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। संत पौलुस बोल रहे हैं उनके जीवन के उदाहरण के अनुसार रहें, जैसे अपने जीवन में संयम, प्यार, तकलीफें सहें। यही व्यवहार संत पौलुस ने एंटियोक, इकोनियम और लिस्ट्रा में किया, जहां प्रभु यीशु ने उन्हें हर मुसीबतों से बचाया। आगे वे बोल रहे हैं कि धर्म ग्रंथ की हर वचन प्रभु द्वारा प्रेरित है। उसका ज्ञान और पालन हमें हर अच्छे कार्य करने में प्रेरित करते हैं। डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 14 में हम देखते हैं बाल देवता की पूजा और डैनियल का सच्चा ईश्वर पर विश्वास। किस तरह अपनी प्रज्ञा से वो बाल के पुजारियों को पकड़वाता है और दिखाता है कि इज़राइल के ईश्वर ही सच्चे ईश्वर हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जिसको राजा और प्रजा पूजा करते हैं, और डैनियल साबित करता है कि ये ईश्वर नहीं है। वो उसको खाने के लिए गोले बनाता है। बाइबल के पंडित मानते हैं कि डैनियल ने उसके अंदर नुकीले कीले आदि लगा दी थी, जिसके खाने से उसका पेट आदि फटता है और वह मर जाता है। इसको देखकर कि डैनियल ने बाल और ड्रैगन को मार दिया है, डैनियल को ये लोग 7 भूखे शेरों के मांद में डाल देते हैं। हम देखते हैं ईश्वर नबी हबक्कुक को यूदा से लेकर आते हैं और डैनियल को खाना देते हैं और वापस यूदा भेज देते हैं। वहीं जब 7 दिन बाद राजा डैनियल को सुरक्षित देखता है तो राजा डैनियल के ईश्वर को सच्चा ईश्वर मानता है और उन सबको जिन्होंने डैनियल के खिलाफ ये कार्रवाई की थी, उन्हें मौत के घाट उतार देता है। स्रोत ग्रंथ का 107 स्रोत एक धन्यवाद का स्रोत है, जो ईश्वर द्वारा उनके लोगों को बचाने को दर्शाता है। हर वो परिस्थिति जो मृत्यु का दरवाजा खोल रही थी, जैसे मरुभूमि में खो जाना, जेल में कैद होना, बहुत भयंकर बीमारी होना, समुद्र में फंसना, हर ऐसी स्थिति में ईश्वर को पुकार इन सब की जान बचाई गई है। इसलिए महान शक्तिशाली ईश्वर, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उनको धन्यवाद का स्रोत बोला जा रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में